जय हिंद। 12th क्लास। चलिए केमिस्ट्री में अब कुछ अलग से चीज़ें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग है हमारे पास महत्वपूर्ण परिवर्तन। महत्वपूर्ण परिवर्तन एग्जाम में ये पूछ दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण परिवर्तन तभी आपसे बनेंगे जब आपको पुरानी रिएक्शन याद होगी। जितनी भी अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है उनकी ज़्यादातर रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं होगी तो आपसे नहीं बनने जा रहे ये क्वेश्चन, भूल जाइए, आपसे बनने वाले हैं। ठीक है, केवल उन्हीं लोगों से बनेंगे जिन्हें अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभिक्रियाएं जो करवाई हैं मैंने आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण परिवर्तन देखिए। यहाँ पर दो तरीके से ये हो सकते हैं महत्वपूर्ण परिवर्तन। पहली चीज तो इसमें कम कार्बन वाले यौगिक से अधिक कार्बन वाले यौगिक की ओर जाना होगा। कम कार्बन वाले यौगिक से अधिक कार्बन वाले यौगिक की ओर अपने को जाना होगा। यानी कम कार्बन वाला यौगिक दे रखा होगा और उससे बोला होगा अधिक कार्बन वाला यौगिक बनाओ। कैसे, वो अभी एग्जाम्पल करेंगे तब समझेंगे। तो क्या करेंगे, पहला पॉइंट अपने को जो भी कम कार्बन वाला यौगिक दिया होगा, जिसमें कम कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होगी, यानी जो अपने को दिया होगा उसका सबसे पहले कराएंगे ऑक्सीकरण। क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है नवजात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये कराएंगे। फिर जो प्राप्त होगा, जो चीज प्राप्त होगी, ऑक्सीकरण कराने के बाद जो चीज प्राप्त होगी उसकी अभिक्रिया करा देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी अभिक्रिया करा दी जाएगी। ठीक है, फिर देखेंगे क्या अलग से कुछ करने की जरूरत है तो वो करेंगे और करा देंगे अपन शुष्क आसवन। क्या करा देंगे? शुष्क आसवन कराने वाले हैं। ठीक है, तो कम कार्बन से अधिक कार्बन वाले यौगिक की ओर जाने के लिए जो भी चीज अपने को दी होगी उसका कराएंगे ऑक्सीकरण। क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण। जो प्राप्त होगा उसकी अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। फिर देखेंगे क्या प्राप्त करना है उसी के हिसाब से, यानी पुरानी अभिक्रियाओं का भी उपयोग करेंगे और फिर करा देंगे शुष्क आसवन। ठीक है, तो ये कम कार्बन से अधिक कार्बन की ओर जाना है। अब मान लीजिए अधिक कार्बन वाली चीज दी है और अपने को कम कार्बन वाली चीज बनानी है, तो अधिक कार्बन से कम कार्बन वाली चीज प्राप्त करनी है। अधिक कार्बन से कम कार्बन वाले यौगिक प्राप्त करना है तो क्या स्टेप होनी चाहिए? पहली स्टेप तो सेम है, जो भी दिया होगा उसका करा देंगे ऑक्सीकरण। जो भी दिया होगा उसका क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कराने के बाद जो यौगिक प्राप्त होगा उसकी अभिक्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ। ठीक है, फिर जो प्राप्त होगा उसकी अभिक्रिया करा देंगे सोडा लाइम के साथ। किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम का सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस CaO का मिश्रण कहलाता है सोडा लाइम। NaOH और CaO का मिश्रण क्या कहलाता है? सोडा लाइम। ठीक है, चलिए एक बार और देखिए। महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसा कि इनका नाम है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। कम कार्बन से अधिक कार्बन वाली चीज प्राप्त करनी होगी तो जो भी दिया होगा उसका कराएंगे ऑक्सीकरण। फिर जो प्राप्त होगा उसकी अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। इसके बाद देखेंगे कुछ और रिएक्शन कराने की जरूरत है क्या, तो वो कराएंगे, और नहीं तो फिर क्या करा देंगे? शुष्क आसवन करा देंगे जाके उसका। ठीक है, अब अधिक कार्बन से कम कार्बन वाली चीज प्राप्त करनी है तो जो दिया होगा उसका कराएंगे ऑक्सीकरण। फिर जो प्राप्त होगा उसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे। फिर जो प्राप्त होगा उसकी अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ करा देंगे। ठीक है, इनमें भी देखना पड़ेगा क्या कुछ पुरानी रिएक्शन लगाने की जरूरत है तो पुरानी रिएक्शन का उपयोग करेंगे अपन। यानी पुरानी रिएक्शन आपसे बननी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, याद होनी चाहिए तभी आप ये कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलिए देखिए अब इनके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछे जाती हैं एग्जाम में। सीधे 2 नंबर में ये अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहला परिवर्तन है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड से बनाना होगा एसीटेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से एसीटेल्डिहाइड प्राप्त कीजिए। एसीटेल्डिहाइड प्राप्त करना है अपने को। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या प्राप्त करना है? एसीटेल्डिहाइड।
फॉर्मेल्डिहाइड से क्या प्राप्त करना है, एसीटेल्डिहाइड। तो देखें फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र HCHO होता है, इससे अपने को क्या बनाना है, एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO होता है, यही है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से अपने को क्या बनाना है, एसीटेल्डिहाइड बनाना है। देखिए इसमें फॉर्मेल्डिहाइड में 1 कार्बन है और एसीटेल्डिहाइड में 2 कार्बन है, मतलब कम कार्बन वाली चीज से क्या बनाना है, अपने को अधिक कार्बन वाली चीज यहाँ पर बनाना है। ठीक है, चलिए तो बताया आपको। तो अपने को फॉर्मेल्डिहाइड से एसीटेल्डिहाइड बनाना है, तो यानी अपने को फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा है SCHO, ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, ये अपने को दे रखा है, इससे अपने को एसीटेल्डिहाइड बनाना है। तो देखिए, तो कम कार्बन से अधिक कार्बन वाली चीज प्राप्त करना है, सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीकरण। क्या करना है, ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो अम्ल प्राप्त होते हैं, पता है, पढ़ चुके हैं अपन पहले ही। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर अम्ल प्राप्त होते हैं, तो अम्ल बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराओगे तो फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा, HCOOH, HCOOH प्राप्त हुआ, HCOOH यानी कि फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल प्राप्त हो गया, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो गया। तो पहला हो गया, ऑक्सीकरण करा दिया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, और इन परिवर्तन में होता क्या है, अभिक्रिया को संतुलित करने की जरूरत नहीं होती है, यानी यहाँ 1, 2, 3 या आगे 2 लिख देते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराने वाले हैं, फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया कराने वाले हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब भी अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो अम्ल के एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं, यह अभिक्रिया मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, HCOOH, कैल्शियम लवण प्राप्त हो जाते हैं, एनहाइड्राइड नहीं, सॉरी, क्या प्राप्त हो जाएंगे, कैल्शियम लवण, यानी प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट की अभिक्रिया अगर करा दी जाए CH3COO, CH3COO Ca के साथ, यानी कि कैल्शियम एसीटेट के साथ, कैल्शियम एसीटेट के साथ, और इनका करा दिया जाए शुष्क आसवन, पुरानी अभिक्रिया है, पढ़ चुके हैं अपन, यानी कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट का क्या करा रहे हैं, शुष्क आसवन। तो हमें पता है CaCO3 बाहर निकल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बाहर निकल जाता है, पढ़ चुके हैं। तो -CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गया बाहर, यहाँ से और यहाँ से, दोनों जगह से गया बाहर। जो बचा है देखिए हमारे पास एसीटेल्डिहाइड बच गया है, देखिए कहाँ एसीटेल्डिहाइड लिखते हैं, ये रहा CH3CHO, CH3CHO, ये रहा, एक और है CH3CHO, 2 अणु मिल रहे हैं, एसीटेल्डिहाइड के 2 अणु अपने को मिल रहे हैं, पर आगे 2 लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया है अभिक्रियाओं को संतुलित करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो ये अपने को प्राप्त हो गया है एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड लेके चले थे और फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बन गया है, एसीटेल्डिहाइड। तो देखिए इनमें ये पुरानी अभिक्रियाओं का उपयोग किया, ये पुरानी अभिक्रिया, ये भी पुरानी अभिक्रिया है, ये मैंने आपको अलग से बताई हुई है। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बन गया, एसीटेल्डिहाइड। चलिए अब यहीं से एक और पूछ दिया जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड से, दूसरा पॉइंट, फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल प्राप्त कीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल प्राप्त करना। तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनाना है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH, यही होता है। फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड में 1 कार्बन, एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन, यानी कम कार्बन से अधिक कार्बन की ओर जाना है। तो यही इसी तरीके से स्टेप चलेगी हमारी। ठीक है, चलिए देखिए, तो फॉर्मेल्डिहाइड लिया,
फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया तो फॉर्मिक अम्ल बना। फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई, हमें पता है अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं लवण प्राप्त हो जाते हैं, कैल्शियम लवण, तो प्राप्त हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट दोनों का क्या करा रहे हैं, शुष्क आसवन, तो अपने को प्राप्त हो जाता है एसीटेल्डिहाइड, बन गया एसीटेल्डिहाइड। अब अगर इस एसीटेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा दें, क्या करा दें, ऑक्सीकरण, क्या करा दें, ऑक्सीकरण, तो हमें पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर अम्ल प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, बस तो मिल गया, क्या मिला, एसीटेल्डिहाइड है, ऑक्सीकरण करा दें तो मिलेगा CH3COOH, क्या मिल जाएगा, CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, तो ये प्राप्त हो गया। यानी वही पुरानी रिएक्शन है, पहली जो की थी उसी में थोड़ा सा ये ऑक्सीकरण और करा देना है, एसिटिक अम्ल आपको मिल जाएगा, क्या दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या प्राप्त हो गया है, एसिटिक अम्ल। तो इसमें अपन ने एक ही जैसी रिएक्शन है ये दोनों, फॉर्मेल्डिहाइड से एसीटेल्डिहाइड बनाना है तो यहाँ तक करवाना है, और फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बनाना है तो एक स्टेप और बढ़ा देना है, खत्म हो जाएगी, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दो हो गई, दो रिएक्शन हो गई हमारी, अब तीसरी रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। तीसरी रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरी हेडिंग है हमारे पास एसीटेल्डिहाइड से, एसीटेल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करना है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करना, एसीटेल्डिहाइड से क्या प्राप्त करना है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो एसीटेल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO होता है, इससे बनाना क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र SCHO होता है। तो एसीटेल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है। तो देखिए एसीटेल्डिहाइड में 2 कार्बन हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में 1 कार्बन, यानी अधिक कार्बन से कम कार्बन की ओर जाना है। तो मैंने आपको बताया है अधिक से कम कार्बन की ओर जाना है। सबसे पहले ऑक्सीकरण कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, फिर तीसरे में सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करा देंगे, फिर देखेंगे जरूरत है क्या कुछ और करने की तो वो भी कराएंगे, ठीक है, यानी पुरानी रिएक्शन भी लगाएंगे। चलिए तो एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO, ये रहा एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड यही दिया हुआ है, इससे बनाना है फॉर्मेल्डिहाइड। तो एसीटेल्डिहाइड का करा रहे हैं ऑक्सीकरण, हमें पता है अम्ल, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर अम्ल प्राप्त हो जाते हैं, तो अम्ल बन जाएगा CH3COOH, CH3COOH, एसिटिक अम्ल, क्या बन गया, एसिटिक अम्ल, बन गया एसिटिक अम्ल। अब इस एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, NaOH के साथ। चलिए देखिए यहाँ से जैसे ही एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराएंगे तो यहाँ से H2O बाहर चला जाएगा, ये एक हाइड्रोजन इस OH को साथ लेगा और H2O बनकर बाहर निकल जाएगा जल। पुरानी अभिक्रिया है, वैसे भी एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ कराते हैं तो हमें पता है अम्ल के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। अम्ल की अभिक्रिया सोडियम किसी भी क्षार के साथ कराओगे तो लवण प्राप्त हो जाते हैं, अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराने पर लवण प्राप्त होते हैं। ये तो पुरानी रिएक्शन है, 9th में पड़ी होगी। CH3COONA, क्या बचा, CH3COONA, ये मिल गया CH3COONA, एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण है, नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, मिल गया। अब इस सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया कराने वाले हैं सोडा लाइम, सोडा लाइम का सूत्र NaOH और CaO, ये क्या है, सोडा लाइम, ये क्या है, सोडा लाइम, NaOH और CaO का मिश्रण क्या कहलाता है, सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराने वाले हैं, ठीक है। तो वास्तव में अभिक्रिया NaOH के साथ होती है, सोडा लाइम यहाँ पर एक उत्प्रेरक की तरह काम करने लगता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से अभिक्रिया कराते हैं तो Na2CO3 बाहर निकल जाता है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 बाहर निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, ये H ऐसा का ऐसा ही, क्या बाहर निकाल रहा हूँ, Na2CO3, ये रहा 2 सोडियम Na2, C 1 2 3 ऑक्सीजन हो गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट गया बाहर। तो देखे क्या बचा, यहाँ बचा CH3 और यहाँ बचा H,
CH3H, यानी ये आके मिट जाएगा, CH4 हो जाएगा। या ऐसा ही लिख दें, क्या मिल गया, CH3H, या CH4 भी तो पढ़ सकते हैं। CH4 का मतलब ये मेथेन है, क्या मिल गया, मेथेन। तो जैसे ही सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ कराई तो अपने को मेथेन मिल गया। अभी भी देखिए प्राप्त क्या करना है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन अब पुरानी रिएक्शन मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन जब पढ़ा रहा था, जब नामकरण करा रहा था, तभी वहां पर रिएक्शन कराई थी। मैंने बताया था एल्केन का ऑक्सीकरण कराओगे, एल्केन का ऑक्सीकरण कराओगे तो एल्कोहल प्राप्त होंगे, और एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होंगे, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर अम्ल प्राप्त होंगे, बताया था। ठीक है, तो वही रिएक्शन यहाँ पर लगा दें। तो एल्केन है, मेथेन यानी एल्केन, एल्केन का क्या करा दें, ऑक्सीकरण। तो हमें पता है एल्केन का ऑक्सीकरण कराने पर एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन और जुड़ जाएगी, यानी CH3OH क्या प्राप्त हुआ, CH3OH मेथिल एल्कोहल। और एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। या तोड़ के लिख दें इसको यहाँ पर तोड़ के लिख दें। किस तरीके से तोड़ के लिख दें, CH3OH को H CH2OH, एक 3 हाइड्रोजन थे, इसमें से 1 हाइड्रोजन पहले, ठीक है। ये है हमारा कौन, मेथिल एल्कोहल, इसे तोड़ के लिखा हुआ है मेथिल एल्कोहल को। इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो जल बाहर निकल जाएगा, H2O माइनस H2O गया बाहर, H2O ये रहा, H2O गया, क्या बचा, HCHO, क्या बचा, HCHO, क्या बचा, HCHO, ये लिख दिया HCHO, यानी क्या प्राप्त हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। यही तो बनाना था, बन गया, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड से क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, चलिए एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया, अम्ल प्राप्त हुआ, पता है। इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तो जल बाहर, अम्ल के सोडियम लवण प्राप्त हो गए। इसकी अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ कराएंगे तो Na2CO3 बाहर कर दो, सोडियम कार्बोनेट, बचा क्या, CH3H यानी मेथेन, ये लिख दिया। अब पुरानी रिएक्शन, एल्केन का ऑक्सीकरण कराने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा दोगे तो अम्ल प्राप्त हो जाएंगे, यही है। चलिए तो ये रहा एल्केन का ऑक्सीकरण कराया एल्कोहल, और एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया तो एल्डिहाइड बन गए, यानी फॉर्मेल्डिहाइड बन गए। ठीक है, चलिए अब इसी से जुड़ी हुई एक और रिएक्शन है, तीसरी के बाद चौथी। एसीटेल्डिहाइड से फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करना, एसीटेल्डिहाइड से फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करना। ठीक है, तो एसीटेल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO, इससे क्या बनाना, फॉर्मिक अम्ल, HCOOH, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो यही रिएक्शन रहनी सेम, एसीटेल्डिहाइड से फॉर्मिक अम्ल बनाना है तो एसीटेल्डिहाइड से सबसे पहले अपन ने क्या बना दिया, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी पूरी रिएक्शन यही। बस अब एक स्टेप और बढ़ा दो, हमें पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो अम्ल प्राप्त हो जाएंगे, तो बस फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा देते हैं, HCOOH क्या प्राप्त हो गया, फॉर्मिक अम्ल बन गया। तो ये बन गया फॉर्मिक अम्ल। तो देखिए ये दोनों रिएक्शन आपस में जुड़ी हुई हैं, थोड़ी सी और बढ़ा दोगे तो ये फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, और 3 हो गए, 4 रिएक्शन हो गई, 5वीं रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। 5वीं रिएक्शन, एसीटेल्डिहाइड से एसीटोन प्राप्त करना, एसीटोन यानी कीटोन प्राप्त करना, या डाइमेथिल कीटोन प्राप्त करना। एसीटेल्डिहाइड से एसीटोन प्राप्त करना है, एसीटेल्डिहाइड CH3CHO, इससे बनाना है एसीटोन यानी CH3COCH3, यही प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो एसीटेल्डिहाइड लेते हैं CH3CHO, सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण करा दें। हमें पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर अम्ल प्राप्त हो जाएगा, एसीटेल्डिहाइड, नाम आप वैसे खुद लिख सकते हैं। तो प्राप्त होगा CH3COOH, क्या प्राप्त हुआ, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। अब इसकी अभिक्रिया करा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ,
क्योंकि अपने को कम कार्बन से अधिक कार्बन की ओर जाना है। 1 1 2 कार्बन, इसमें 1 2 3 कार्बन, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं। तो जैसे ही अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें पता है अम्ल के लवण प्राप्त हो जाएंगे, कैल्शियम लवण। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करा रहे हैं तो लवण प्राप्त हो गए, प्राप्त हो गया कैल्शियम एसीटेट। क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम एसीटेट। बस अब कुछ नहीं करना है, पुरानी रिएक्शन है, इसका करा देते हैं सीधा शुष्क आसवन। तो क्या बाहर निकल जाएगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 गया बाहर, CaCO3 गया बाहर, क्या बचा? CH3 CO CH3, ये लिख दिया CH3 CO CH3, क्या बन गया? एसीटोन। क्या प्राप्त हो गया? एसीटोन। बन गया कि नहीं बन गया एसीटोन? ठीक है। तो ये कैल्शियम एसीटेट से, सॉरी एसीटेल्डिहाइड से सीधा क्या बना लिया अपन ने? एसीटोन। ठीक। अब छठी रिएक्शन एक और देख लीजिए, इसमें मेथेन से यूरोट्रोपिन बनाएंगे। छठी, मेथेन से क्या बनाएंगे? यूरोट्रोपिन। पढ़ा चुका हूं मैं आपको यूरोट्रोपिन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो मेथेन CH4, इसका करा दें ऑक्सीकरण तो हमें पता है एल्कोहल प्राप्त होगा, CH3OH, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। इसका फिर से करा दें ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, प्राप्त हो जाता है SCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। अभी कराई थी ये रिएक्शन। अब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करा देते हैं अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, अमोनिया के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है, यूरोट्रोपिन। पुरानी रिएक्शन का ही उपयोग किया हुआ है। तो ये प्राप्त हो गया यूरोट्रोपिन। मेथेन से क्या प्राप्त हो गया? यूरोट्रोपिन। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन थे एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर से। इस वीडियो में इतना ही खत्म करते हैं। जय हिंद।